मन में एक प्रश्न था भगवान। जी। अभी सत्संग के लिए कई जगह प्रवास और नित्य निरंतर रहता है, तो मन में ये भाव रहता है भगवान, एक द्वंद्व चल रहा है। अब जैसे लगातार साल वर्ष पर्यंत सत्संग चलते हैं, अन्य कथाएं चलती है, तो मन में ये द्वंद्व रहता है भगवान की एक जगह बैठ के साधना करें या फिर सत्संग करें। अब सत्संग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो साधना का पक्ष है, जो नित्य हमारा श्वासोश्वास भजन है, जो हमारी परंपराओं के महापुरुषों ने जो चिंतन दिया है, तो वो द्वंद्व बना रहता है कि भाई अब संसार के लिए सत्संग करें या साधना करें, किस पर बल दें। वैसे द्वंद्व रहित हो जाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए द्वंद्व में। यदि आपको गुरुजनों के द्वारा आदेश मिला है और आप समाज को भगवान का यश सुना रहे हैं, सत्य शास्त्रों के प्रमाणित वाक्य बोल रहे हैं, और आपके अंदर धन उपार्जन की आकांक्षा नहीं है, मान सम्मान की आकांक्षा नहीं, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आप समझिएगा। और अगर हम भगवत चर्चा करते हैं और उसके बदले में अर्थ की भावना है, ऐसे अर्थ चढ़ जाए तो उसका, लेकिन अगर हम अर्थ की याचना करते हैं, तय करते हैं और मान सम्मान की चाह रखते हैं, तो परमार्थ नहीं बनेगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। ये कपट होता है कि गान तो कर रहे हैं प्रभु का और मान चाहते हैं अपना, वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसी को साधना बना ली जाए तो निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बह नीरा। अपने प्यारे की चर्चा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आत्म सुख के लिए हम गा रहे हैं। अच्छा, सामने हमारे अज्ञानी नहीं बैठे हैं, हमारे भगवान बैठे हैं। देखो, साधक की दृष्टि और संसारिक की दृष्टि अलग होती है। मेरे भगवान इन रूपों में आकर गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती होती ना, क्योंकि अब वो गृहस्थ धर्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंतन करें, उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे समाज की सेवा मिली है, तो इसमें सबसे बढ़िया ध्यान रखने की बात है कि हमारी ये साधना है। अच्छा, साधना कभी बेची नहीं जाती, जो बेची जाती है वो व्यापार होता है, साधना नहीं होती। तो इस बात थोड़ा क्या है कि आप प्रश्न कर रहे हैं, संत हैं तो आपसे ऐसा उत्तर दे रहे हैं, नहीं तो इसको थोड़ा कड़ुआहट में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसको साधन बना लिया गया भगवत चर्चा को, और साध्य बना लिया गया धन और विषय और मान को, तो गलत हो गया। साध्य प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की चर्चा, और साधन विषय सामग्री, वो अपने आप आ जाएगी। भरण पोषण विश्व का प्रभु करते हैं, आप उनकी लीला का गायन करते हैं तो नहीं करेंगे, नहीं, अपने आप वो जो आएगा वो अमृत है। जैसे भगवत भरोसा होना चाहिए। एक दिन भी कोई भूखा नहीं रहता, 300-400 साधक हैं, ऐसे नहीं है, सख्त आदेश है, ऐसे नहीं। कोई दान पेटी, कोई पर्चा, किसी भी तरह का फ्रॉडगिरी, कि अगर कभी कोई ऐसा कहीं करता नजर आएगा तो भारी दंड का अपराधी माना जाएगा। यहाँ केवल भगवत कृपा से, हाँ, कोई निकाला 100-500 रख दिया, जाओ दाल खरीद के लाओ, आटा लाओ, बनाओ, खाओ, भोग लगाओ। तो आज तक बिजली नहीं कटी और भोजन के किसी का नहीं रुका, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहे। तो ऐसे मस्ती से चलो, द्वंद्व मत रखो, भगवत भरोसा, द्वंद्व मत। हाँ, भगवत भरोसा ही, देखो, भगवत भरोसा ही बहुत चमत्कार होते हैं भगवत भरोसे में। हमें अगर भगवत आश्रय है तो पक्का हमने ऐसा देखा है, ठीक समय पे व्यवस्था होती देखा, ठीक समय पे व्यवस्था, भगवत आश्रय से ठीक समय से व्यवस्था होती है। हम भगवत आश्रित हो जाए तो यही हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। ये जो भगवत चर्चा है ना, ये सीधे रत्नावती जी ने कोई अन्य साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा से इतनी ऊंची स्थिति। यहाँ मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण तो साधना कर रहे थे, ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधना नहीं की, केवल कृष्ण चर्चा सुनी थी, तो कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और वो साधना में थे और उनको नहीं हुआ। ठीक है ना? तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा भगवत प्राप्ति का हेतु है। अगर इसको हम बेचे ना, अगर इसको हम अन्य व्यापार का स्वरूप न रखते ना, जैसे यश कीर्ति तो हरि का यश करने वाले की स्वाभाविक होती है। अच्छा, जब हम श्रीपति का गान कर रहे हैं तो वो माता हमारी तब देखेंगे नहीं क्या? तो अभी लगता है कि द्वंद्व हटाकर भगवत आश्रित होकर खूब लीला गाएंगे। समझ आ रहा है, वो स्वीकार्य है आश्रम की सेवा में, और कोई लालसा अंदर से कामना। हाँ, एकदम बढ़िया, मतलब बिल्कुल निष्काम। सत्संग किया, भगवत चर्चा की, अब जो हमारे में 5 रुपए आ गए, हम उससे काम चलाएंगे, और जिस दिन जरूरत होगी उस दिन कोई घुटने टेकेगा, वो आकर के दे जाएगा, महाराज सच्ची कह रहे, केवल भगवत आश्रय पक्का हो जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा दे।